वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला LM324N। आज हम चर्चा करेंगे इस ओपैम्प आईसी की। ओपैम्प आईसी कहाँ पर यूज की जाती है, ये कैसे काम करती है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं रिपेयरिंग के दौरान। तो सब कुछ आज हम जानने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि इसका इंटरनल पार्ट किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो ये आईसी कुछ इस प्रकार की दिखती है। तो इसकी पिनों की बात करें तो आपको इस आईसी में 14 पिन देखने को मिलती हैं। तो 7 एक साइड होती हैं, 7 दूसरी साइड होती हैं। और पिन काउंटिंग की बात करें तो देखिए आपको एक आईसी में निशान नज़र आ रहा होगा। मैं यहाँ पर इस वाले निशान की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ये वाले निशान की। तो इसी निशान की साइड से इसकी पिन काउंटिंग स्टार्ट होती है। किसी किसी आईसी में आपको फर्स्ट पिन पर एक डॉट नज़र आता है, यहाँ पर आपको एक डॉट नज़र आएगा यहाँ पर। तो उसी से हम उसी को मान लेते हैं कि ये हमारे यहाँ पर 1 नंबर पिन है। उसी के हिसाब से हम इसकी काउंटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर डॉट है, तो 1 नंबर पिन हमारी ये हुई, 2 नंबर 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये हमारे यहाँ पर 8 नंबर होगी, यहाँ पर 9 नंबर होगी, यहाँ पर 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और यहाँ पर 14 नंबर। इस प्रकार से इसमें टोटल 14 पिन्स देखने को मिलती हैं। तो देखिए ओपैम्प आईसी है, इसमें आपको 4 ओपैम्प देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसकी पिन डिटेल को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, ओपैम्प क्या होता है, यानी इसकी पिन डिटेल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ओपैम्प क्या होता है, ये कहाँ पर यूज किया जाता है। तो देखिए ओपैम्प में आपको टोटल 3 पिन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए एक आउटपुट होता है, 2 इनपुट होते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और एक इन्वर्टिंग इनपुट। तो देखिए आउटपुट आपको एक ही जगह से मिलता है। तो देखिए जो इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है वहाँ पर हम इनपुट सिग्नल देते हैं, जो ऑडियो सिग्नल हो गया, कोई भी सिग्नल हो गया, वहाँ पर हम सिग्नल देते हैं। और जो इसका इन्वर्टिंग इनपुट होता है वो फीडबैक का काम करता है, यानी आउटपुट से और इनवर्टिंग इनपुट के बीच में एक रजिस्ट्रेशन लगा होता है जो कि यहाँ पर फीडबैक का काम करता है, जिससे आउटपुट की रेंज डिसाइड होती है कि कितना आउटपुट हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और किसी किसी सर्किट में इससे दोनों ही इनपुटों को यूज किया जाता है और किसी किसी सर्किट में इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को फीडबैक के रूप में यूज किया जाता है और इन्वर्टिंग इनपुट के रूप में इसे फीडबैक माना जाता है। तो देखिए ये जो ओपैम्प है ज़्यादातर एम्पलीफायरों में यूज किया जाता है इस ओपैम्प का। तो देखिए बेस ट्रेवल बोर्ड देखे होंगे तो आपने वहाँ पर ओपैम्प देखा होगा कि वहाँ पर 4558 का ओपैम्प लगता है। तो देखिए 4558 है, तो मान लीजिए यदि हम इस ओपैम्प की बात करें तो देखिए जो 4558 होता है वो आधा ओपैम्प होता है, इतना आधा इस ओपैम्प 4558 मान सकते हैं आप, और आधा इस साइड का आधा एक 45, यानी यदि आप चाहें तो इसकी जगह पर 2 45 ओपैम्प भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 ओपैम्प देखने को मिलते हैं। यदि आप चाहें तो 2 45 ओपैम्प भी यूज कर सकते हैं, यानी जो 4558 के ओपैम्प आते हैं वो भी आप यहाँ पर ईजिली यूज कर सकते हैं इस आईसी की जगह पर। तो ओपैम्प का ज़्यादातर काम फ्रिक्वेंसी चेंजिंग के लिए किया जाता है। तो आपने देखे होंगे जो लो पास फिल्टर होते हैं हमारे, या फिर हाई पास फिल्टर हो गया, मिड पास फिल्टर हो गया, वहाँ पर यूज किए जाते हैं। और बेस ट्रेवल बोर्ड में भी आपने देखा होगा और काफ़ी जगह पे इनका यूज किया जाता है, जैसे गैंग बूस्टर सर्किट हो गया। इन्वर्टर में भी इसका यूज किया जाता है, इन्वर्टर में, और किसी जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके कुछ यूजेस बताइए, कैसे काम करता है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। तो चलिए इसकी पिन डिटेल को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट पिन होती है वो हमारी आउटपुट होती है पहले ओपैम्प की, और जो 2 नंबर पिन होती है वो हमारी यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट होती है, 3 नंबर हमारे यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, और 4 नंबर हमारे यहाँ पर VCC यानी पॉजिटिव वोल्टेज की होती है। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज वो जो देंगे वो यहाँ पर 3 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आप कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर दे सकते हैं। और पिन नंबर 5 की बात करें तो इसकी पिन नंबर जो 5 होती है वो हमारे सेकेंड ओपैम्प का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। और देखिए जो पिन नंबर 6 होता है वो जो हमारे सेकंड ओपैम्प का ये इन्वर्टिंग इनपुट होता है और 7 नंबर पिन आउटपुट होती है। इस प्रकार से एक साइड हमारे 2 ओपैम्प कंप्लीट हो जाते हैं। और दूसरी साइड की बात करते हैं तो देखिए जो हमारा तीसरा ओपैम्प है उसका आउटपुट 8 नंबर पिन होती है, 9 नंबर पिन हमारी इन्वर्टिंग इनपुट होती है और 10 नंबर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, और 11 नंबर हमारी GND होती है, और 12 नंबर हमारी यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है चौथे ओपैम्प की, और 13 नंबर
इन्वर्टिंग इनपुट और 14 नंबर हमारी यहाँ पर आउटपुट होती है। इस प्रकार से इस आईसी में 14 पिन होती हैं और 14 पिन की जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है कि कौन सी पिन क्या होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी पिन को क्या बोलते हैं। इस आईसी में टोटल 4 ऑप एम्प आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 इस साइड और 2 इस साइड। तो टोटल 4 ऑप एम्प हो जाते हैं और 4 ऑप एम्पों में आपको 2 इनपुट देखने को मिल जाते हैं, एक आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। और जो पावर सप्लाई के वायर होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो चलिए इसके ब्लॉक डायग्राम को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी इंटरनल पार्ट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पर इसके इंटरनल पार्ट को देख पा रहे होंगे। तो देखिए इसका कुछ इस प्रकार का इंटरनल पार्ट होता है। तो देखिए आप यहाँ पर आपको 4 ऑप एम्प नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए एक ऑप एम्प ये रहा, एक ऑप एम्प ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इस प्रकार से इसमें टोटल 4 ऑप एम्प आपको देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर ही नज़र आ रहा होगा। तो देखिए आउटपुट है, ये इन्वर्टिंग इनपुट है 2 नंबर पिन, और तीसरा पिन हमारा यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और 4 नंबर पिन हमारी पॉजिटिव 3 वोल्ट टू 30 वोल्ट यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार से दूसरे ऑप एम्प का ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होगा, ये यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट होगा, और 7 नंबर पर हमारे यहाँ पर आउटपुट होगी। उस प्रकार से तीसरे ऑप एम्प का ये आउटपुट होगा इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और GND, फिर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट और GND। इस प्रकार से इसका इंटरनल सर्किट यूज किया गया है, यानी इसमें ऑप एम्प एम्पलीफिकेशन सेक्शन लगाए गए हैं। तो देखिए जहाँ पर ये 3 यानी 3 खूंट का निशान देखने को मिलता है, ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है, यानी ये एम्पलीफिकेशन का काम करता है और ये एक एम्पलीफायर का ही सिंबल होता है। तो देखिए साथियों, यदि आप इसकी जगह पर कोई और आईसी लगाना चाहें तो आप यहाँ पर 2 4558 के ऑप एम्प भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 ऑप एम्प देखने को मिलते हैं और 4558 में आपको 2 ऑप एम्प देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि यह ऑप एम्प क्या होता है, ऑप एम्प कैसे काम करता है और ऑप एम्प को कहाँ पर यूज किया जाता है। और यहाँ पर मैंने पिन डिटेल भी आपको एक्सप्लेन करा दी कि जो LM324 का ऑप एम्प आईसी होता है किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी पिन डिटेल क्या है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते किसी अन्य वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ, और कमेंट करना ना भूलें अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए।